सभी को नमस्ते, वनक्कम। एनी हिंदी शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में तमिल भाषा के 15 नए वाक्य आसानी से सीखने वाले हैं। इससे पहले आप बहुत सारे वाक्य सीख चुके हैं, तो मैं यह कहना चाहती हूँ कि आप अगर वाक्यों को कहीं पर लिख रखेंगे तो आपको जब भी ज़रूरत होगी तो आप देखकर बोल सकते हैं। इसलिए जो भी नए शब्द और नए वाक्य सीखते हैं तो उनको आप लिख कर रखिएगा, ताकि जब आपको ज़रूरत हो तब आप सीख सकते हैं। चलिए अब वीडियो की ओर चलते हैं। पहला वाक्य हिंदी में देखते हैं। थोड़ा समय दो या थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा समय दो के लिए तमिल वाक्य है கொஞ்சம் நேரம் கொடு। கொஞ்சம் நேரம் கொடு। थोड़ा के लिए கொஞ்சம், समय के लिए நேரம், दो के लिए कुड़। थोड़ा समय दीजिए। थोड़ा समय दीजिए के लिए கொஞ்ச நேரம் கொடுங்க। கொஞ்ச நேரம் கொடுங்க। थोड़ा के लिए கொஞ்சம், समय के लिए நேரம், दीजिए के लिए கொடுங்க। दूसरा वाक्य देखते हैं। मेरे पास समय नहीं है। मेरे पास समय नहीं है। इसका तमिल वाक्य देखते हैं। என்கிட்ட நேரம் இல்லை। என்கிட்ட நேரம் இல்லை। मेरे के लिए, मेरे पास के लिए என்கிட்ட, समय के लिए நேரம், नहीं है के लिए இல்லை। என்கிட்ட நேரம் இல்லை। अगर हम इस वाक्य को मेरे पास समय है, मेरे पास समय है कहेंगे तो तमिल वाक्य कैसे कहेंगे? என்கிட்ட நேரம் இருக்கு। என்கிட்ட நேரம் இருக்கு। अब तक आप तीसरा वाक्य सीख चुके हैं, तो अब चौथे वाक्य की ओर चलते हैं। चौथा वाक्य है मुझे अकेला छोड़ो या मुझे अकेला छोड़िए। मुझे अकेला छोड़ो या छोड़िए। इस वाक्य का तमिल वाक्य है என்னை தனியாக விடு। என்னை தனியாக விடு। मुझे के लिए என்னை, अकेला के लिए तनियागा, छोड़ो के लिए विड़। என்னை तनियाग विड़। अगर मुझे अकेला छोड़िए तो तमिल वाक्य कैसे कहेंगे? என்னை तनियाग विடுங்க। என்னை तनियाग विடுங்க। मुझे के लिए என்னை, अकेला के लिए तनियागा और विடுंगे के लिए, छोड़िए के लिए विடுங்க। पांचवा वाक्य देखते हैं। कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ है। इसके लिए तमिल वाक्य क्या कहेंगे? ஏதோ குழப்பம் இருக்கு। ஏதோ குழப்பம் இருக்கு। कुछ के लिए ஏதோ, गड़बड़ के लिए குழப்பம், है के लिए இருக்கு। ஏதோ குழப்பம் இருக்கு। अगला है छठवां वाक्य। कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। अगर हम किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं तो क्या कहते हैं? कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए। इस वाक्य का तमिल वाक्य क्या कहेंगे? எதையும் குழப்பம் வேண்டாம்। எதையும் குழப்பம் வேண்டாம்। कुछ के लिए எதையும், गड़बड़ के लिए குழப்பம், नहीं चाहिए के लिए வேண்டாம்। எதையும் குழப்பம் வேண்டாம்। अगला वाक्य, सातवां वाक्य। फैसला लो या फैसला लीजिए। कहीं पर आपको जाना है तो आपको निर्णय करना होता है ना, फैसला करना होता है, तो क्या कहते हैं? फैसला लो या फैसला लीजिए। तो इस वाक्य को तमिल वाक्य कैसे कहेंगे? முடிவு எடு। फैसला लो के लिए முடிவு எடு। फैसला मतलब முடிவு, लो के लिए எடு। फैसला लीजिए के लिए முடிவு எடுங்க। முடிவு எடுங்க। फैसला लीजिए, முடிவு எடுங்க। अगला वाक्य, आठवां वाक्य। इस वाक्य में हम क्या कहते हैं हिंदी में? मुझसे वादा करो या मुझसे वादा कीजिए। अगर हम अपने दोस्तों के साथ में बाजार जाने के लिए योजना बना रखे हैं और उनसे कहते हैं कि आप मुझसे वादा करो कि कल हम बाजार जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं, मुझसे वादा करो या मुझसे वादा कीजिए। इस वाक्य का तमिल वाक्य कैसे कहेंगे? चलिए देखते हैं। तमिल में, शुद्ध तमिल में दिया गया है என்னுடன் வாக்குறுதி செய்। என்னுடன் வாக்குறுதி செய்। अगर बोलचाल की भाषा में कहेंगे तो என்னுடன் सत्यम செய்। என்னுடன் सत्यम செய்। मुझसे के लिए என்னுடன், वादा के लिए वाकुर्दी या सत्यम, करो के लिए செய்। என்னுடன் सत्यम செய்। अगर मुझसे वादा कीजिए के लिए तमिल में कैसे कहेंगे? என்னுடன் सत्यम செய்யுங்க।
என்னுடன் सत्यम செய்யுங்க। अगला 9वां वाक्य देखते हैं। अपने दोस्तों के साथ कहीं पर दावत पर जाते हैं तो खाना वगैरह खाते हैं ना, भोजन करते हैं, तब हम एक दूसरे से क्या पूछते हैं? खाना कैसा है या भोजन कैसा है? इस वाक्य को तमिल में कैसे कहेंगे? சாப்பாடு எப்படி இருக்கு? சாப்பாடு எப்படி இருக்கு? भोजन या खाना मीन्स சாப்பாடு कैसा है के लिए எப்படி இருக்கு। इस प्रश्न के लिए सब अपनी-अपनी राय देखते हैं। तो 10वां वाक्य में हम देखते हैं, चलिए। भोजन अच्छा है या खाना अच्छा है के लिए तमिल वाक्य देखते हैं। சாப்பாடு நல்லா இருக்கு, சாப்பாடு நல்லா இருக்கு। भोजन या खाना के लिए சாப்பாடு, अच्छा के लिए நல்லா है के लिए இருக்கு। यही इसी जगह पर अगर भोजन गरम है, 11वां वाक्य भोजन गरम है के लिए हम क्या कहेंगे? சாப்பாடு சூடா இருக்கு, சாப்பாடு சூடா இருக்கு। भोजन या खाना के लिए சாப்பாடு, गरम के लिए சூடா, இருக்கு के लिए है कहेंगे। भोजन गरम है या खाना गरम है के लिए சாப்பாடு சூடா இருக்கு। इसी वाक्य में 12वां वाक्य भी देखते हैं तमिल में, चलिए। भोजन बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। इस वाक्य का तमिल वाक्य कैसे कहेंगे? சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு। भोजन या खाना के लिए சாப்பாடு, बहुत के लिए ரொம்ப, अच्छा के लिए நல்லா, है के लिए இருக்கு। சாப்பாடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு। अब हम 13वां वाक्य देखते हैं। खाना तीखा है। अगर खाना तीखा है तो हम कैसे कहेंगे तमिल में? சாப்பாடு காரமா இருக்கு, சாப்பாடு காரமா இருக்கு। खाना के लिए சாப்பாடு, तीखा के लिए कारमा, है के लिए இருக்கு। इसी वाक्य को अगर हम कहेंगे खाना बहुत तीखा है तो कैसे कहेंगे तमिल में? சாப்பாடு ரொம்ப காரமா இருக்கு, சாப்பாடு ரொம்ப காரமா இருக்கு। अगला वाक्य 14वां वाक्य देखते हैं। आप सही बोल रहे हैं। आप सही बोल रहे हैं का तमिल वाक्य நீங்க சரியா சொல்றீங்க, நீங்க சரியா சொல்றீங்க। आपके लिए நீங்க, सही के लिए சரியா, बोल रहे हैं के लिए சொல்றீங்க, நீங்க சரியா சொல்றீங்க। और आखिर में 15वां वाक्य देखते हैं। आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं का तमिल वाक्य நீங்க தப்பா சொல்றீங்க, நீங்க தப்பா சொல்றீங்க। आपके लिए நீங்க, गलत के लिए தப்பா, बोल रहे हैं के लिए சொல்றீங்க, நீங்க தப்பா சொல்றீங்க। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो सबसे मुख्य बात यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, नंड्री।